अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 19 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ डेटाबेस। अगर आप जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड हो या फिर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप काम करते हो तो आप सबको पता होगा डेटाबेस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल सीखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से सर्वर से जो है इंफॉर्मेशन देता है जो कि यूज़र के पास आता है। तो अगर आप भी टेक से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं, टेक से रिलेटेड आप जो है इंफॉर्मेशन सीखना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। जिन लोगों को नहीं पता जो कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैंने कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स की कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों की तैयार की है, जिसमें आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जो कि आप बेसिक्स लेवल्स पे जाके कंप्यूटर साइंस के पैरामीटर्स, कंपोनेंट्स, तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जब भी हम एआई से रिलेटेड बात करते हैं 2025 के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर लूँ, तो अगर एआई को अडॉप्ट नहीं किया तो कुछ ही सालों में हमारी जो जॉब होगी जो कि रेपिटेबल जॉब होती है, जो कि रेपिटेड टास्क करती है, वो जो है अब एआई करने लगेगी। जैसे कि जनरेटिव एआई का दौर है, उसके बाद एजेंटिक एआई, ये तमाम चीज़ें जो है एआई वो काम जो कि बहुत आसान काम होते हैं, जो कि ह्यूमन की इंटरवेंशन उसके अंदर ज़्यादा होती है, वो काम अब एआई कर सकेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमने क्या ग्लोबली स्टेप लेना होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, वाइट कॉलर लोग हैं जिनकी जॉब्स हैं, एआई उन जॉब को जो है रिप्लेस कर देगी। यानी जो लोग एआई सीख कर मार्केट में आएंगे, इंडस्ट्री में आएंगे, जो कंपनीज होगी, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होंगे, कंपनीज होंगी, वो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बनिस्बत वो जो कि अभी जो है ट्रेडिशनली जो है वर्क कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, एआई में अगर आप एआई सीखना चाहते हो उसके लिए आपको बेसिक कंपोनेंट्स यानी रूट्स लेवल पे जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एआई का कोर्स करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि आपके लिए वो नहीं होंगी। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स तैयार किया है, जिसकी मदद से आप जो है चीज़ें आपको आगे जाके आसान हो सकें। जैसे कि आगे वाले कोर्स में जब मैं एआई और मशीन लर्निंग का कोर्स आप लोगों के लिए जनरेट करूंगी, बनाऊंगी, तो उसमें हम वन बाय वन हर कंपोनेंट्स को डिटेल में सीखेंगे। ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि उसमें हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हासिल करेंगे, क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बगैर हर काम जो है वो वैल्यू नहीं रखता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटाबेस क्या होता है। देखिए डेटाबेस का मतलब होता है जैसे कि आपकी एक अलमारी है, उसमें जो है आप चीज़ें स्टोर करते हो, ठीक है, और उसको राइट वे में रखते हो। एक आपकी अलमीरा है, उसमें शेल्फ है, उसमें आप कैसे क्लोथ्स रखते हो। मतलब अगर बच्चों का कबर्ड है तो वो एक जगह हो गया, बड़ों का कबर्ड है एक जगह हो गया, और आपकी कोई चीज़ें हैं जस्ट लाइक विमेंस की एसेसरीज होती हैं, ज्वेलरी होती है, या फिर आपके जो है मनी जो होते हैं, एसेट्स वगैरह होते हैं, तो उसको आप तरतीब से रखते हो। इसी तरह से टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेटाबेस इसी तरह से काम करता है। आपका जो एक नोटबुक होती है, एक डिजिटल नोटबुक होती है, जिसमें आप जो है अपना डेटा जो है मैनेज करते हो, सेव करते हो और जो है राइट वे में प्रेजेंट करते हो। यानी जब भी हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो वो डेटा यानी वो चीज़ हम, या जैसे अलमारी में से हम वो चीज़ आसानी से निकाल सकें, हमें पता हो कि कौन सी चीज़ें आया हमारी किस तरफ रखी हैं। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेटा बेस भी इसी तरह से वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं कि डेटा बेस में डेटा कैसे स्टोर होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जिससे हमारे पास डेटा बेस में डेटा एक मैनेजेबल तौर पे जो है सेफ होता है। जैसे कि एक यूजर होता है, ब्राउजर पे सर्च करता है, जाके एक वेबसाइट है google.com। अब एक मैं यूजर हूं और मैं जाके अपने ब्राउजर में सर्च करूंगी www.google.com, मुझे गूगल की वेबसाइट पे जाना है। तो उसके बाद क्या होगा, जो ब्राउजर होगा वो जाके सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी सर्वर डेटाबेस पे, यानी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं दुनिया में, जितनी भी वेबसाइट्स हैं दुनिया में, जितने भी ऐप्स हैं और जितनी भी जो डिजिटल हमारे पास स्मार्ट डिजिटल हैं, जिस तरह से हम स्मार्ट चीज़ें यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉचेस हो गई, स्मार्ट सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, इन सब का जितना भी डेटा होता है वो हमारा डेटाबेस में सेव होता है। यानी वो इस तरह से मैनेज होता है। यानी अगर मैं जो है अपने ब्राउज़र में सर्च करती हूँ youtube.com, तो youtube.com जाएगा पहले सर्वर पर, फिर सर्वर जो है रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस से, डेटा फैच करके हमें वो ब्राउज़र में लाके हमारे सामने जो है डिस्प्ले
कर देता है वो वेबसाइट, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, ये दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट हो, उसका जो भी डेटा होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। तो इसी तरह से डेटाबेस वर्क करता है। अब डेटाबेस में जो हमारा डेटा है वो किस तरह से स्टोर होता है, तो वो 3 फॉर्म में होता है। हमारा टेबल फॉर्म में, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, इस तरह से हमारे पास कॉलम वाइज होता है। कॉलम वाइज में 1 कॉलम जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है, उनके स्कोर्स हो गए, नंबर्स हो गए, ये तमाम क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। और रोज क्या होती है हमारे पास, रन जो होती है। हॉरिजेंटल जो फॉर्म होता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जैसे है आपके पास हॉरिजेंटल फॉर्म में हमारे पास होता है, जैसे हम यूट्यूब की शॉर्ट्स बनाते हैं। वर्टिकल फॉर्म में जो हमारे पास ये कहलाता है हमारे पास कॉलम। हॉरिजेंटल बेसिकली कहलाता है हमारे पास कॉलम, और वर्टिकल जो हमारे पास कहलाता है वो बेसिकली होता है यूट्यूब की जो लॉन्ग वीडियो होती है। इस तरह से आप समझोगे, यानी जो हमारे पास इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं हम यूं सीधी लाइन को वर्टिकल। तो इस तरह से डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, इस तरह से डेटाबेस वर्क करता है। अब एआई के पर्सपेक्टिव से हम बात कर ले, देखें एआई भी डेटाबेस के बगैर इम्पॉसिबल है वर्क करना, क्योंकि एआई के पीछे जितना भी वर्क है वो डेटाबेस में। कोई भी मॉडल, चाहे मैं चैट जीपीटी की बात कर लूं, चाहे मैं क्लाउड की बात कर लूं, चाहे मैं डीप सीक की बात कर लूं, चाहे मैं ग्रॉक की बात कर लूं, ये तमाम जितने भी मॉडल हैं इनके पीछे एक डेटाबेस वर्क करता है। कोई भी मॉडल, कोई भी बॉट, चैट जीपीटी हो, चाहे वो इमेज क्रिएट का हो, चाहे वो कोई सा भी किसी भी किस्म का जो भी मॉडल है, वो डेटाबेस के बगैर अधूरा है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी डेटाबेस में डेटा कैसे सेव करता है। अब बात ये कर लेते हैं कि डेटाबेस आता कहाँ से। देखें, जब भी हम कोई भी कंपनी होती है, कोई अपनी वेबसाइट बनाती है, तो वो डेटाबेस की सर्विस लेती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है कंप्यूटिंग की सर्विस के थ्रू भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें मिलकर डेटाबेस में हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर करते हैं। इसी तरह इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास कंप्यूटिंग की थ्रू जो होता है। एक तो होता है हमारे पास इंटरनली, जैसे आपके पास हार्ड ड्राइव है, आप कंप्यूटर, आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर है, तो इंटरनल उसमें हार्ड ड्राइव में चीजें स्टोर होती रहती हैं। इसी तरह जब हम इंटरनेट के थ्रू जो है कोई चीज, हमें जैसे कोई वेबसाइट चाहिए, तो उसका डेटा स्टोर करने के लिए एक हमें स्पेसिफिक प्लेस चाहिए होती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस में तमाम चीजें जो है स्टोर होती है। इसमें हम कहते हैं माइस्क्वेल डेटाबेस है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जो कि डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको डेटाबेस का क्या समझ आया, आप डेटाबेस को क्या समझते हो, और जो अपने फील्ड में कैसे इसको इंटीग्रेट करते हो। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने जाके डिफरेंट चीज़ें देखनी है, चैट जीपीटी से डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। जब तक के लिए मैं आपके साथ हूँ, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताते रहा करें कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।